राजा को पता था कि सोनम शादी करना नहीं चाहती है, सोनम राजा से प्यार नहीं करती है। ये इसकी मां तक को पता था। राजा की मां को भी पता था कि सोनम राजा से प्यार नहीं करती है। राजा जब भी सोनम को बुलाता था अपने से मिलने के लिए या कहीं भी चलने के लिए या किसी भी कोई डेट पे बुलाता था, तो सोनम जाने से मना कर देती थी। सोनम जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फिर राजा ने सोनम से शादी क्यों की? राजा अपने दोस्त, जो विशाल उसका दोस्त है, उससे उसने कहा भी था कि क्या मैं ये सगाई तोड़ दूं? भाई हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, लेकिन हम तो फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन इससे मैं जब भी बोलता हूँ सोनम से, तो सोनम टाइम क्यों नहीं निकाल पाती है? सोनम क्यों नहीं वक्त निकाल पा रही है अपने बिजनेस से मुझसे मिलने के लिए? तो फिर भी क्यों राजा ने शादी की? पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। राज कुशवाहा सोनम को दीदी दीदी बोलता था। राज कुशवाहा सोनम के पापा के जो बिजनेस था उसमें वो काम करता था, उसके गोडाउन में जाता था, उसके ऑफिस में वो काम करता था। एक गरीब लड़का था, उसके घर में सिर्फ वही कमाने वाला था। तो फिर राज ऐसा कैसे कर सकता है? जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, उसका परिवार एक गरीब परिवार से था वो, तो उसके घर में उसकी बहन है, उसकी माँ है। फिर राज ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी लड़की जो उससे उम्र में बहुत बड़ी थी, तो उस लड़की के लिए राज जानते हुए कि किसी का मर्डर कैसे कर सकता था, जानता था कि मर्डर करने के बाद उसका कुछ भी हो सकता है। फिर उसके परिवार को कौन देखता? तो फिर भी उसने अगर ऐसा क्यों किया, ये जानना जरूरी है। सोनम राजा से शादी करने को तैयार हुई। पूरी शादी में सोनम के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। सोनम पूरी शादी में आप देख सकते हैं किसी भी तस्वीर में वो खुश नहीं दिखाई दे रही है। वो कहीं से भी खुश नहीं, किसी भी रस्म में वो खुश नहीं है। काफी चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे वो कोई साजिश रच रही हो, उसके अंदर कुछ चल रहा हो। वही राजा की तस्वीर देखेंगे तो राजा हर जगह काफी खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन सोनम कहीं भी खुश नहीं दिख रही है। दोनों की शादी हो जाती है। राजा शादी के तुरंत बाद सोनम मेघालय जाने को तैयार होती है। वो मेघालय की टिकट कटवाती है। इतना तक कि राजा को ये पता भी नहीं था, राजा जानता तक नहीं था कि उसके बाहर जाने का मतलब मेघालय जाने के लिए, हनीमून जाने के लिए उसके टिकट भी कटवाए जा रहे हैं और उसे जाना है। इतना तक भी राजा नहीं जानता था, क्योंकि सोनम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और सोनम चुपचाप ये प्लान कर रही थी। और वो टिकट भी बिना पूछे राजा से, ना राजा की फैमिली से पूछी, और उसने मेघालय की टिकट बनवा ली थी। जिस समय वो टिकट कटवाई वो अपने मायके में थी। शादी के तुरंत बाद वो अपने मायके चली गई थी और मायके में जाकर उसने पूरी प्लान की थी कि कैसे उसे राजा को लेकर के मेघालय जाना है। राजा बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी इसके जिद करने पर, सोनम के जिद करने पर राजा तैयार हो जाता है और अपनी फैमिली से बताता है कि कोई सोनम ऐसा चाहती है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो सोनम को लेकर राजा चला जाता है मेघालय में। इससे पहले कि मैं बात बता दूं कि सोनम नहीं चाहती थी कि शादी के बाद राजा उसके करीब आए, और इसके लिए उसने प्लान कर रखी थी। उसने राजा को बताया था कि शादी के लिए उसने मन्नत मांगी थी कि शादी होते ही वह कामाख्या के मंदिर जाएंगे, मां कामाख्या मंदिर जाएंगी, और इसके बाद ही वो पति पत्नी का रिश्ता आपस में बनाएंगे। तो राजा तैयार हो जाता है और चला जाता है मेघालय सोनम के साथ। जब मेघालय जाता है वो सोनम के साथ, तब सोनम वहां पर पहले से ही 3 लड़कों को मौजूद करके रखी थी। उसमें एक था राज कुशवाहा। सोनम राजा के साथ घूमने निकली मेघालय की पहाड़ियों में, तो उनके साथ एक लोकल गाइड भी था। सोनम के अंदर रच रहा था, सोनम के मन में ये चल रहा था, जो प्लान उसने की हुई थी कि मेघालय के पहाड़ियों में जाएगी और वहां वो राजा को धक्के मारकर गिरा देगी, पहाड़ियों से नीचे फेंक देगी, धक्का मार देगी। और अब सोनम के अंदर, सोनम के मन में इतना कुछ
प्लान चल रहा था, ये इसके भनक तक किसी को नहीं थी। लोकल गाइड ने देखा कि ये तीनों लड़के हिंदी में बात कर रहे थे, तो राजा को भी लगा चलो भाई हिंदी में बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ के हमारे इधर के लोग हैं, तो उसे अच्छा लगा उसके साथ घूमने में, तो वो तीनों भी इनके साथ साथ चले जाने लगे। राजा और सोनम उन 3 लड़कों के साथ आगे बढ़ने लगी मेघालय की पहाड़ियों में, और उस जगह पर पहुंचे जहां पर जाना मना था, उस जगह पर जाना नहीं था। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो पर्यटक होते हैं उनको जाना मना होता है, वहां लिखा होता है कि भाई इधर आपको जाना नहीं है, ये खतरे की जगह है। लेकिन फिर भी उसी जगह पर सोनम और वो तीनों लड़के, राज कुशवाहा जिसमें शामिल था, राजा को लेकर के उधर ही चले गए, उसी पहाड़ियों की तरफ आने लगे। और उस पहाड़ियों पे चढ़ने के समय में वो जो तीनों लड़के थे, तीनों लड़के मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई हमसे मर्डर नहीं होगा, क्योंकि काफी दूर जाना पड़ रहा है। तब सोनम ने उसे 20 लाख रुपए देने का लालच दिया। सोनम ने कहा कि आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। तो वो तीनों लड़के फिर तैयार हो जाते हैं। जब आगे जाने के बाद कुछ सूनी जगह जब मिलती है, तब पीछे से सोनम जोर से आवाज देती है कि मार दो। फिर तीनों लड़के क्या करते हैं, उसी समय जो धारदार हथियार थे उनके पास, जो वहां से ही खरीदी गई थी, जो मेघालय की लोकल मार्केट से खरीदी गई थी, उससे वो तीनों बारी बारी वार करते हैं और वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, वो उस समय में वो जिंदा ही रहता है, वो जीवित होता है। उसको उठाकर खाई में फेंकने का काम कौन करती है? सोनम। सोनम क्या करती है, उस समय उसे हाथ लगाती है और उसे खाई में फेंकने का काम करती है, उसका साथ देती है, उन तीनों के साथ देती है और वो राज कुशवाहा को खाई में फेंक देती है। इतना करने के बाद सोनम चली जाती है यूपी। सोनम यूपी पहुंच जाती है और वहां से वो अपने भाई को कॉल करती है कि मैं यहां हूं, मेरे राजा को मार दिया गया है और मुझे किडनैप कर लिया गया है। और तब वहां से तब इस बात का जो राज अपने आप खुलना शुरू होता है, और उसके भाई को जब पता चलता है, उसका भाई उससे मिलने आता है और उसी वक्त से इस राज का पर्दाफाश होता है कि राजा का मर्डर हुआ है और कैसे हुआ। उसे पूरी शक हो गई अपनी बहन पे। उसकी जब अपनी बहन की बातों को सुना तो सोनम के भाई को पूरा शक हो गया कि इसमें मेरी बहन का ही हाथ है। इसके बाद क्या था, पुलिस को पता चला, पुलिस ने इसकी पूरी जांच की, खोजबीन की, और तब जाकर ये पता चला। उसने उस लोकल गाइड से भी पूछा तो उस लोकल गाइड ने पूरी बात बताई कि जब मैं इन्हीं के साथ घूमने गया तो 3 लड़के थे जो वो हिंदी में बात कर रहे थे, और यहां से ही इसकी जो पर्दाफाश होना शुरू हो जाता है। जो राज होते हैं वो खुलने लगते हैं कि क्या क्या आगे हुआ, ये मर्डर का प्लान था, ये था, सभी कुछ समझ में आने लगता है। धीरे सारे राज खुलते जाते हैं। तो सोनम का ये पहले से प्लान था, वो शादी करना नहीं चाहती थी और प्लान था कि शादी के 10 दिन के बाद मेघालय ले जाकर या कहीं भी ऐसी जगह ले जाए जाएंगे और वहां जाकर के राजा को मार दूंगी, राजा को अपने लाइन से, राजा को अपने रास्ते से हटा दूंगी। राजा को मारने का एक और कारण था, तो जब राज से वो प्यार करती थी तो राजा को उसने क्यों मारा? ये सवाल आती है कि राजा को उसने क्यों मारा? वो चाहती तो राज से भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने शादी तो राजा से कर ली। तो ये भी कारण हो सकता है कि राजा को मांगलिक दोष था और सोनम को भी मांगलिक दोष था। और हिंदू रीति रिवाज में यह होता है कि अगर किसी को एक को मांगलिक दोष है और जिसको मांगलिक दोष है वो अगर किसी मांगलिक लड़के से या लड़की से शादी करता है तो उसका मांगलिक दोष कट जाता है। तो ये सोनम ने सोचा होगा कि राजा से शादी करने के बाद उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, इसके बाद वो राजा को अपने रास्ते से हटा देगी और तब वो एक विधवा नारी होगी और काफी बेचारी निर्दोष साबित रहेगी और भोली भाली सी हो जाएगी, अबला नारी बन जाएगी। और तब में मोह माया से उसकी माँ जो उसके पिता राज से शादी कर देंगे, राज आएगा उसके घर में हाथ मांगने और ये लोग अपनी बेटी का शादी कर देंगे। सोनम पैसे वाली थी और राज एक गरीब लड़का था। तो सोनम एक गरीब लड़के से शादी क्यों करेगी जो उम्र में भी बहुत छोटा है उससे? वो दीदी दीदी कहता था, राखी बांधती थी
सोनम राज को। तो क्या हो सकता है कि वो कोई और उसका कोई बॉयफ्रेंड हो? राज और उस सोनम को कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो उसके उम्मीद पर खड़ी उतरे और उसका साथ दे और साथ उसके राजा के मर्डर करने में उसका साथ दे। ये भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्या कोई बॉयफ्रेंड था, कोई तीसरा भी इसमें कोई है? देखते हैं आगे और क्या राज खुलते हैं। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सोनम राज से प्यार करती थी और इसलिए उस दोनों ने मिलकर राजा को अपने रास्ते से हटा दिया है। जो भी हो गुनहगार कोई हो, लेकिन ये तो पक्का है कि असली कातिल तो सोनम ही है। सोनम ने ये राजा का मर्डर किया है। अब उसके साथ देने वाले में कोई और हो, वो राज है या कोई और बॉयफ्रेंड है, लेकिन असली कातिल तो सोनम ही है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।